प्रश्नावली 7.2 का 9वां प्रश्न है। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमें एक रेखाखंड दिया है जिसके दोनों किनारों प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु, ठीक है, दोनों के निर्देशांक हमको दिए गए हैं। हमको उन बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं जो इस रेखाखंड के 4 बराबर भाग कर दें। तो कितने बिंदु होंगे ऐसे जो AB के 4 भाग कर दें? तो देखो A और B, हमने एक उदाहरण के लिए हमने एक ये रेखाखंड ले लिया। आप ये समझो, एक कागज का टुकड़ा हमने लिया है AB के बराबर, ठीक है। हमें क्या करने हैं, इसके 4 बराबर भाग करने। तो हम क्या करते हैं 4 बराबर भाग करने के लिए, देखो सबसे आसान सा तरीका क्या होता है कि इसके 2 फोल्ड कर दो, ठीक है। इसके 2 बराबर फोल्ड हम कर देते हैं इस प्रकार से, दोनों किनारों के एक के ऊपर एक रखते हैं और यहां से हमने मोड़ दिया, ठीक है। तो देखो कितने हो गए। अगर ये एक बिंदु हमको पता चल गया कि यहां से अगर हम इसको तोड़ें या काटें तो इसके 2 बराबर भाग हो जाएंगे, दोनों क्या है पार्ट्स बराबर हो गए। तो ये हो गया एक बिंदु। अब हम फिर क्या करते हैं, देखो अगर हम इन दोनों के फिर आधे आधे कर दें, अगर दोनों के आधे आधे कर दें यानी कि एक फोल्ड और अगर हम कर दें तो हमको क्या में प्राप्त हो गया। देखो ये क्या था उन दोनों का। अब पूरे को अगर खोल दें तो देखो कितने पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो कितने भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया आपका नंबर 1 भाग, नंबर दूसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा और ये चौथा। तो कितने बराबर भाग हो गए, 4 बराबर भाग हो गए। तो कितनी जगहों पर हमको तोड़ना पड़ा, काटना पड़ा इसको। तो देखो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए और बी के मध्य बिंदु को निकाला। हमने ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर हम इसको सी मान लें तो पहले हमने 2 बराबर भाग किए। तो बिंदु सी के निर्देशांक निकालते हैं हम लिखेंगे चूंकि बिंदु सी जो है, बिंदु सी ए व बी के मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। इसलिए सी के निर्देशांक, सी के मतलब सी क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने आपको बताए थे क्या होते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक, जिन 2 बिंदुओं के बीच में बिंदु हमको निकालना होता है उन दोनों के एक्स निर्देशांक को जोड़ते हैं और उसका आधा कर देते हैं तो एक्स पता चल जाता है, और वाई निर्देशांकों को अगर जोड़ें और उसका आधा कर दें तो वाई पता चल जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम निकाल देते हैं। तो देखो एक्स क्या हो जाएगा, ये किन 2 के बीच में स्थित है, ए और बी के। तो ए का एक्स कितना है, ऋण 2, और बी का एक्स कितना है, धन 2, बट्टे 2 कर देना है। देखो ऋण 2 धन 2 कितना हो गया, 0। 0 के 2 बराबर भाग करेंगे तो भी हमको 0 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार y के निर्देशांक निकालते हैं, y1 और y2 को जोड़ेंगे। y1 का मान 2 है और y2 का मान 8 है। जिन 2 के बीच में हम निकाल रहे हैं उन दोनों के y को हमें जोड़ना है। 2 धन 8 बट्टे 2 कर देना, 8 तो 10, 10 बट्टे 2 यानी कि 5। तो हमको सी के निर्देशांक पता चल के कितने आ गए, सी के निर्देशांक आ गए एक्स 0 आ गया और वाई आ गया 5। तो 2 बराबर भाग तो हमने कर दिए। फिर हमने क्या किया था, देखो हमने क्या किया था, ये जो पार्ट हमको प्राप्त हो गया था ए सी, आप ये समझो ए सी के भी 2 बराबर भाग हमने कर दिए। हमने पहले आधा किया, इस प्रकार से आधा किया था हमने, तो ये ए और सी हमको पता चल गया। अब हमने ए सी के भी 2 बराबर भाग कर दिए। बिल्कुल बीच का बिंदु हमने लिया, इसको 2 फोल्ड कर दिया था हमने इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या था, ये यहाँ से ए से भी उतनी ही दूरी पर है और सी से भी उतनी ही दूरी पर होगा। तो हमने इस बिंदु के निर्देशांक रख दिए बिंदु डी। अब डी किसके मध्य में स्थित है, ए और सी के मध्य में स्थित है। हम लिखेंगे चूंकि बिंदु डी ए व सी का मध्य बिंदु है, ए और सी का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए सीधे हम लिखते हैं डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक
क्या हो जाएंगे, किसका मध्य बिंदु है, ए और सी का। तो ए और सी के एक्स एक्स को जोड़ेंगे, ए और सी के वाई वाई को जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, पहला बिंदु एक्स जो है, ए का एक्स है ऋण 2, सी का एक्स है 0/2, ऋण 2 में 0 जोड़ा तो ऋण 2/2 बराबर ऋण 1 आ गया। इसी प्रकार y निर्देशांक जो आएगा, a का y 2 और c का y 5/2, 5×2 7/2। तो इस प्रकार से हमको बिंदु D के जो निर्देशांक प्राप्त हुए, x बराबर ऋण 1 और y बराबर 7/2। ठीक हो गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, C और B के भी जो बिल्कुल मध्य में है वो बिंदु हमने लिया। ठीक है, जैसे हमने A और C का D लिया, इसी प्रकार C और B के बीच में एक बिंदु हमने लिया, इसका नाम हमने रख दिया E। तो चूंकि E क्या है, B और C के बिल्कुल बीच में स्थित है, चूंकि E बिंदु किस किस के बीच में है, देखो ध्यान से चित्र को, E C और B का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है, C और B का। बिंदु E जो है, बिंदु C व B का मध्य बिंदु है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। इसलिए C के जो निर्देशांक हैं, नहीं किसके, E के, ठीक है, E के निर्देशांक जो होंगे, क्या करेंगे इसमें हम, C और B के एक्स एक्स को जोड़ेंगे। C का एक्स 0 है, B का एक्स 2 है, चित्र में देखिए, C का एक्स 0, B का एक्स 2, तो 0-2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। इसी प्रकार y जो हो जाएगा, दोनों के y को जोड़ेंगे, C का y 5, B का y 8, 5×8 13 हो गया 2। तो इस प्रकार जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ, x बराबर 1, y बराबर 13/2, यानी कि 1,13/2, ये जो प्राप्त हुआ था हमको बिंदु, ये तो E के निर्देशांक थे। ठीक है, E के निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं, 1,13/2। D के निर्देशांक हमने निकाले थे, ऋण 1,7/2, और C के जो निर्देशांक हमने निकाले वो हैं 0,5। तो देखो अब ध्यान से चित्र को देखो, A और B के कितने भाग हो गए, एक भाग, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग, यहाँ से यहाँ तक तीसरा भाग, और यहाँ से यहाँ तक चौथा भाग। तो कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ी हमको, 1, 2 और 3। हमसे कहा था AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो लिख देंगे, तो AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बराबर D का इतना, C का इतना और E का इतना।